बहुत टाइम से कोई व्लॉग कोई वीडियो नहीं आई थी। बहुत टाइम हो गया है कोई वीडियो या व्लॉग डाले हुए। बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बन रही है। आज 12 जनवरी को ये वीडियो बन रही है। और लास्ट मुझे नहीं पता मैंने कब वीडियो डाली थी, मुझे खुद याद नहीं। इस बीच हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत अनबिलीवेबल चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुई जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि ये अब होंगे। क्योंकि बीच में मेरे पापा की डेथ हो गई और ये बहुत ही ज़्यादा तोड़ देने वाली चीज़ हुई, बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में मेरे पापा की तबीयत तो बहुत टाइम से ख़राब रहती थी, बहुत बहुत ही टाइम से ख़राब रहती थी। लेकिन एक्चुअल में ये था कि जाड़ों में आके बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी और सांस उनका बहुत ज़्यादा फूलता था, बहुत ज़्यादा। और बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनको, कुछ छोटी मोटी, कुछ बड़ी, कुछ ऐसी कुछ वैसी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कुछ उनको जो वॉशरूम का भी प्रॉब्लम था उनको। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल, कुछ कुछ भी नहीं, सब सब कुछ नॉर्मल है। मैंने एक व्लॉग भी डाला था कि हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी आया है। वो एक 1.5-2 महीने पहले डाला होगा। तो बीच में वो जो न्यू बॉर्न बेबी हमारे यहाँ आया था, उसकी भी डेथ हो गई थी पापा से 9 दिन पहले हमारे यहाँ पे। 2 महीने से पूरा ऐसी था कि कभी मैं इधर हूँ, कभी मैं घर पे हूँ, फिर 8 दिन घर, 15 दिन घर पे हूँ, फिर 8 दिन जॉब में हूँ, फिर 8 दिन के बाद फिर भागना पड़ रहा है, फिर 15 दिन घर पे हूँ। मतलब 2 महीने से, 2-2.5 महीने से मेरा ऐसे ही चल रहा था। कुछ सब कुछ नॉर्मल था, तबीयत तो खराब रहती ही थी, बहुत टाइम से तबीयत खराब रहती थी। और ऐसी नॉर्मल तबीयत खराब तो उनकी परमानेंट ही रहती थी। थोड़ी बहुत तो चलती थी, अब तो थोड़ी एज आ गई थी तो इसलिए और ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि अब उनकी बॉडी भी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही थी, मतलब इतना ज़्यादा हिलडुल नहीं रहे थे, वो चल नहीं रहे थे। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरे पापा पिछले 2 महीने की, मैं 2 महीने की नहीं, मैं पूरी जर्नी आपको बताऊं कि हमारे यहाँ का सीन मतलब क्या है। हम लोग 7 बहनें हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया है आपको। तो हमारे यहाँ पे ना, मतलब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लड़के बहुत कम हैं। तो जैसे कि हम लोग 7 हैं, तो मेरा साथ में एक ही भाई है, 7 हम लोग बहनें हैं। और मेरे चाचा वगैरह की बेटी जो हैं, वो भी, मतलब भाई उनके कम है, बहन ज़्यादा है। मतलब जितने भी पापा लोग 4 भाई थे, चारों के यहाँ वैसा ही है। बेटी ज़्यादा है, बेटे कम है, ऐसा है। तो हमारे यहाँ जब न्यू बॉर्न बेबी आया तो हम लोग बड़े खुश थे कि चलो एक जो है भाई का बेटा, एक तो है बड़ा, दूसरा आया था। तो हम बहुत खुश थे कि चलो अब 2 बेटे हो गए हैं, अच्छी बात है। क्योंकि भाई की 3 बेटी पहले से ही है, जो अजवा, जमजम और वो उसकी छोटी बहन इरा को। तो 27 डेज़ का था वो, 27 दिन का था। तो अचानक मैं कंपनी में हूँ, मुझे फ़ोन आता है कि अचानक से घर पे शायद 4-5 दिनों से बात भी नहीं हुई थी। पापा भी बहन के यहाँ पे थे, मतलब घर पे नहीं थे वो भी। तो पापा से मेरी बात हो जाती थी डेली, हो रही, अब तो डेली होती थी। वैसे तो मैं 1-2 दिन में ऐसे करती थी, पर अब मुझे पता था तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं डेली कर लेती थी कि चलो तबीयत पूछूँ क्या है, क्या सीन है। और मेरे कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा, मतलब बॉन्ड बहुत अच्छा था मेरा और मेरे पापा का। हर बात मानते थे, सुनते भी थे। तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरा। मतलब हमने ना, मैं और जो मेरी बड़ी वाली बहन है, वो कई बार व्लॉग में भी आई है। तो उसका और मेरा और पापा का, तो क्योंकि हम ही लोग रहे, बाकी लोगों की शादी हो चुकी थी, बॉन्ड इतना अच्छा नहीं था बॉन्डिंग। और लोगों की, मतलब उनकी सबकी शादी हो गई थी, मैं थी घर में। तो एक्चुअल में ऐसा था कि जब हमारा न्यू बॉर्न बेबी आया तो हम लोग बड़े खुश थे। अचानक से मुझे भी नहीं पता कि कब उसकी तबीयत ख़राब चलने लगी, क्योंकि मैं तब घर पे थी, तभी उसको थोड़ा ठंड वगैरह लग गई थी। उसके बाद से मुझे लगा नॉर्मल है, बच्चों को लगी जाती है ठंड। उसके बाद अचानक फ़ोन आता है कि, मैं शॉक्ड, मतलब मुझे लगा क्या, मतलब कुछ गलत तो नहीं कह रहे हो? बोले नहीं नहीं ऐसा हो गया। तो मैं घर पे चली गई, मैं घर पे ही हूँ फिर उसके बाद से। फिर पापा 15-17 दिन से, बड़ी सबसे बड़ी वाली बहन है मेरी, उनके घर पे रह रहे थे, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। घर पे भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि भाभी थी, वो काम वगैरह में लगी रहती थी, वो भी इतना ज़्यादा, मतलब एक बंदा क्या क्या देखे, वही बात है। तो फिर पापा की तबीयत ख़राब थी, तो पापा बड़ी वाली बहन के यहाँ पे थे। तो मेरी उनसे बात वहाँ पे होती रहती थी कि हाँ अभी तबीयत सही नहीं है। वो पूरा बताते थे क्या है, क्या सीन है।
तबीयत अभी कैसी है, अभी कौन से डॉक्टर से दवाई लाए हैं, अभी कौन से डॉक्टर चल रहे हैं। मतलब ये सारा मेरे हैंड ओवर में था सब कुछ। कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर से दवाई लेके आ रहे हैं, उसने क्या दवाई दी है, अभी फ़ोटो मुझे भेजो या मेरे को, मतलब मेरा ये था कि चलो ठीक है, ये सब मेरे हैंड ओवर में था। तो ज़्यादा बॉन्डिंग मेरी थी पापा से, बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा वाली थी, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि जब भाई साहब पास में रहता है ना इंसान, तो इतना फ़ील अप नहीं होता किसी को भी। और जब थोड़ी-सी दूरी बननी शुरू हो जाती है ना, तो फिर फ़ील होता है कि हाँ, क्या माँ-बाप हैं, क्या कौन-सा रिश्ता है, ये सब। लेकिन जो मेन रिश्ता होता है वो माँ-बाप का ही होता है मेरे हिसाब से, मेरे उससे तो मुझे नहीं पता। और सारे रिश्ते, सबकी शादी हो जाती है, सब अपने-अपने घर में हो जाते हैं, हर इंसान अपने घर में हो जाता है, भाई हो, बहनें हो। हालाँकि रिश्ते होते हैं, बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मेरे घर में सबकी शादी हो रखी है, जो मेरी बड़ी वाली बहन थी, जब से उसकी शादी हुई थी तब से और ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी मेरी और मेरे फादर की, कि वो सब कुछ शेयर करते थे मुझसे। तो ऐसा था कि अभी तबीयत नहीं सही चल रही है, तो जिस दिन भतीजे की डेथ हुई थी, उसी दिन पापा भी घर पे आए थे, मतलब बहन के यहाँ से, और मैं भी देहरादून से घर पे। अभी तबीयत सही नहीं है, पापा भी परेशान हैं। अभी फिर मैंने पूछा दवाई कहाँ से ला रहे, तो वो लोकल से ही दवाई खा रहे थे, तो हमें लगा यहाँ पे बेटर नहीं। अरे ये था कि मैं एक बार और बीच में गई थी, तो तब मैंने देखा कि तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने सोचा कहीं और से, वो पहले एक बार और कहीं से दवाई लेके आए थे, तो मैंने बोला कि आप ना वहीं पे चलो, ये लोकल डॉक्टर तो मुझे सही नहीं लग रहा, जो लोकल में डॉक्टर थे, तो मैंने कहा आप यहाँ से मत खाओ। उसने भी मना कर दिया, ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था, तो उसने भी मना कर दिया कि हम दवाई नहीं देंगे, आप पहले अपना ऑक्सीजन जो ना एक बार डॉक्टर को दिखा लो, किसी अच्छे डॉक्टर को, उसके बाद हम दवाई देंगे। तो मैंने कहा चलो आप ना कहीं और चलो। तो मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ था, मैं, मेरे जीजू और मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन है और फादर, हम चारों लोग और फादर साहब को लेके चले गए। मतलब डॉक्टर ने जब बताया उसके 1-2 दिन बाद ही गए हम लोग। तो मैंने मशीन से बीच-बीच में चेक भी किया कि अभी ठीक है क्या, बोले तो तब ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा था, मतलब 90 प्लस ही आ रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि दवाई दिला लाए उनसे, और उसने एक बार रिकमेंडेशन भी किया कि आप एक बार ना थोड़ी साँस वाले डॉक्टर को दिखा लो। तो पापा का बहुत टाइम पहले ऑपरेशन हुआ था, बैक का। अ, बैक का ऑपरेशन हुआ था उनका बहुत पहले। तो वो लेडी डॉक्टर थी, लेकिन वो डॉक्टर इसी की थी कि वो साँस वगैरह का, अस्थमा का, ये सब डॉक्टर थी वो। तो हम वहीं पे ले गए पापा को। मैंने व्लॉग भी डाला था, मैं आपको ये वाला व्लॉग है वो, जिस दिन हम पापा को लेके गए थे। तो उसने अपनी दवाई लिख के दी, और हमने बोला कि हमने पहले डॉक्टर को दिखाया, उसने ये दवाई हमें दी है। तो उसने बोला कि आप ये वाली दवाई खिलाओ, मैंने ऐड ऑन कर दी है इसमें ये दवाइयाँ। हमने कहा ठीक है। अब हमने गलती कर दी वहाँ पे कि हमने वो वाली दवाई, क्योंकि मेन रीज़न हमारा वो नहीं था, क्योंकि अस्थमा को उस टाइम पे कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बस साँस की हमें थोड़ी दिक्कत लग रही थी, इसीलिए हमने लेके गए थे उनको वहाँ पे कि चलो एक बार मतलब तसल्ली हो जाएगी, एक बार हम लोग चेक करा लेंगे तो थोड़ा हमें भी सही कि हाँ सब कुछ सही है। तो हमने दूसरे वाले डॉक्टर की दवाई ली, उसकी नहीं ली थी हमने। अब दवाई लेके आ गए वो, 15 दिन की उसने दवाई दी थी, 20 दिन की, और वो दवाई चल रही थी उनकी। उसी बीच भतीजे का, मतलब मुझे आए हुए देहरादून सिर्फ 7 दिन हुए थे। 7 दिन में फ़ोन आ जाता है कि ऐसे हो गया है, मुझे फिर वापस से घर जाना पड़ता है। और पापा भी सिस्टर के यहाँ पे थे, क्योंकि तबीयत उनकी भी सही नहीं थी, तो वो वहीं पे थे। तो वो भी आ जाते हैं भतीजे का सुन के कि ऐसा हो गया, तो वो घर पे, तो हम सब लोग घर पे पहुँच जाते हैं उस टाइम पे। अब पापा की तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है उस टाइम पे भी। अब वो दवाई खा रहे हैं, तो वो मेरे से बोलते कि अब मैंने बोला 3-4 दिन हो गए, तो तबीयत सही नहीं लग रही। अब क्योंकि उनको बार-बार वॉशरूम का प्रॉब्लम था, तो बार-बार हमारे यहाँ से जो रूम से वॉशरूम है वो थोड़ा दूर है। तो मतलब उनको, अब वो रात में 3 बार उठते, 4 बार उठते थे, 5 बार उठते थे। मतलब ये देखो ना, मैंने जितना भी मतलब देखा है ना,
ये वो यहाँ पे भी आए थे, देहरादून पे भी। मतलब मेरी जितनी बार यहीं पे रूम पे थे मेरे ही, मेरे पास होते थे, क्योंकि सिस्टर आई थी बड़ी वाली और पापा आए थे। तो जो सिस्टर है वो दूसरी वाली सिस्टर, जो सामने वाला रूम है उस रूम में रहती है सिस्टर। तो जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो सिस्टर के पास सोती थी। पापा थे वो मेरे पास रहते थे। तो मेरी जितनी बार आँख खुलती थी ना, मतलब मुझे मेरे पापा सिर्फ वॉशरूम में दिखते थे, और या तो वो बैठे हुए दिखते थे, या बस वो वॉशरूम से या तो आते या तो जाते या तो आते। जितनी बार मेरी आँख खुलती थी, और यही घर पे था, जितनी बार मेरी आँख खुलती थी ना, उतनी बार या तो वो बैठे हैं या तो वो वॉशरूम में जा रहे हैं या तो आ रहे हैं। अब ठंड यूपी में इतनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, अभी भी ठंड इतनी है यूपी में, इतनी है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने सोचा अब यार बहुत ज़्यादा वाली ठंड है, तो दिक्कत, क्योंकि अब इंसान जब एज में आ जाता है तो ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो मैंने सोचा कि अभी तुम रात में जाते हैं पापा, बहुत ज़्यादा ठंड लगती होगी, एक तो ठंड का माहौल है, ऊपर से सांस की प्रॉब्लम है, ऊपर से रात को उठ के जाते हैं, रात में तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने सोचा मैं एक चेयर काट लेते हैं, और आप ना यहीं पर रूम में वॉशरूम करना, बाहर मत जाना, अब ठंड बहुत ज़्यादा है। तो कहने लगे ठीक है काट दे तू, वॉश काट दे, चेयर काट दे। तो हमने पड़ोस से किसी की थी तो हमने वो मंगवाई। मैंने कहा चलो आप हमें यूज़ करने के लिए दे दो, हम बाद में आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वो मंगवा ली। अब मैंने 2-3 दिन हो गए मेरे को ना, मतलब घर पे 2-3 दिन हो गए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा पापा मैं जाऊँ क्या अब मुझे तबीयत सही नहीं लग रही। मैंने सोचा एक बार पूछूँ कि मैं जाऊँ, तो कहने लगे अभी मत जा, तो एक काम कर मेरे को दवाई ला के दे। और ये वीडियो भी है, मैंने व्लॉग भी डाला था, ये वीडियो है जब हम दवाई लेने जा रहे हैं। मतलब 9 दिन की उनके पास दवाई है, उनको पता है कि मेरे बस की तो है नहीं दवाई लेने जाना, और तो कौन ही मुझे दवाई ला के देगा। तो कहने लगे पहले तू मुझे दवाई ला के दे, फिर ठंड में कौन ही जाएगा, मैं तो जा नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप एक काम करो, 1 महीने की दवाई मंगा लो। तो कहने लगे ठीक है चल 1 महीने की ले आना। फिर बोले नहीं 1 महीने की नहीं, तू 15 दिन की दवाई ले आना, बाकी का देख लेंगे बाद में। 9 दिन की अभी मेरे पास पड़ी हुई है, 15 दिन की और ले आना, तो 25 दिन हो जाएंगे सीधा सीधा। 25 दिन की दवाई आ जाएगी, 25 दिन के बाद में देखेंगे क्या होगा। अब मैंने दवाई ला के रख दी 15 दिन की। हम लोग सुबह गए स्कूटी से, मतलब यूपी में इतनी ठंड पड़ रही है, मैंने क्या चलो स्कूटी से हम लोग गए दवाई लेने। दवाई ले आए, दवाई लेके आए। तो अब तबीयत मुझे नहीं लग रही बेटर, बिल्कुल नहीं लग रही। वो जितनी बार मैं उठूँ, अब मतलब पानी भी नहीं ले पा रहे अपने हाथ से। वो लास्ट मोमेंट ऐसा था कि नहीं। तो मैंने क्या पापा ऐसे नहीं काम चलेगा, हम एक काम करते हैं, हम दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। जो अस्थमा वाली डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, हम उसको दिखाते हैं। तो कहने लगे ठीक है चलना कल को लेके। अब अगले दिन होता है, और उससे एक दिन पहले वो मुझे बिठाते हैं। और बिठा के मेरे को बोलते हैं कि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलो। मतलब उनकी सिर्फ एक आवाज़ थी और मेरा हाँ था। ये लास्ट मोमेंट पे भी उनके मतलब सब थे ऐसे। तो आह, तो कुछ उनकी जो बैंक की कॉपी थी उसमें कुछ 20,000 रुपीज़ थे उनके अकाउंट में। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ पैसे अकाउंट में हैं, अगर मतलब जो जिसका है वो तू दे देना। तो मतलब कुछ वो पर्सनल बात थी उन्होंने बोली, कुछ और पर्सनल बातें थी जो उन्होंने मुझसे बोली। मतलब वो रो रहे हैं, मतलब जब औलाद के सामने बाप रोता है ना, औलाद के सामने बाप रोता है ना, तो औलाद टूट जाती है। और मैंने कहा नहीं पापा, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, आप टेंशन क्यों लेते हो, सब 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 ठीक हो जाएगा। बोले हाँ ठीक तो कर देगा ऊपर वाला, पर जो भी मतलब है जो मैं बोल रहा हूँ तू वो करना। कुछ पैसे थे वो उसको दे देना, मतलब जो भी उन्होंने बोला वो तू करना। मैंने कहा हाँ दे देंगे, अभी कोई जल्दी नहीं आ रही है, दे देंगे, जिसका देना होगा दे देंगे।
वो जितना भी अपने ज़मीन का था, जो भी था, जो भी पर्सनल और बातें थी, वो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कभी बता देंगे बाद में। जो भी पर्सनल बातें थी उन्होंने मुझसे वो बोली 3 दिन पहले मुझसे। अब फादर साहब, अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने रो रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बयान नहीं हो सकती ये चीज़, बहुत ज़्यादा नहीं बयां हो सकती। मैं उनके बराबर में हूँ, वो मेरे पास बैठे इंसान, मतलब सुबह होती है तो मैं नंबर जो मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया सुबह को कि हमारा पेशेंट है ऐसे ऐसे, हमें डॉक्टर दिखाना है। तो उसने बोला तुम्हारा 72 नंबर है और तुम 2-2:30 बजे तक यहाँ पे आ जाना, नंबर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब उस दिन इत्तेफाक देखो कि धूप निकली यूपी में ये समझो 1 हफ्ते से धूप नहीं निकल रही है। यूपी में उस दिन धूप निकली और पापा बोले कि मुझे नहाना है, मुझे बाल वगैरह कटाने हैं, और एक काम कर, भाई को बोल कि जो नाई है बाल वगैरह काटेगा तो तू घर पे ले आना, घर पे आ जाएगा। ठीक है, बुला लिया, घर पे ही आ गए, नाई वगैरह बाल वाल कटाए, एकदम नहाए धोए फ्रेश हुए। अभी अभी 2:30 बज रहे, उनसे नहीं उठा जा रहा, मतलब वो नहा भी नहीं पा रहे। लास्ट मोमेंट ऐसा था कि वो नहीं नहा पा रहे थे। तो हुआ ये कि नहलाया, भाई ने नहलाया था, कुछ हेल्प मैंने की, कुछ भाई ने नहलाया, फिर कपड़े वगैरह टोटली मैंने पहनाया उन्हें, टोटली मेरे को याद है, टोटली बाल किए, और दाढ़ी है पापा की तो दाढ़ी की, कंघा किया। तो लास्ट जब हम लोग जा रहे थे, मैं भी हूँ साथ में, ये उस टाइम की वीडियो है जाने की, जब हम जा रहे थे डॉक्टर को लेके, तो वो नहीं चल पा रहे, नहीं उठ पा रहे। हमने कई बार कहा पापा डॉक्टर उठ जाएगी, आप चलो जल्दी चलो, तो बोले अभी रुक अभी रुक, मतलब वो नहीं नहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे, उनसे चला ही नहीं जा रहा। किसी तरह चाचा लोग भी उधर, चाची लोग भी थे, चाचा लोग भी थे, तो भाई ने, चाचा ने पकड़ के बिठाया मैं गाड़ी में, और मेरी 2 भतीजी छोटी वाली, हमने कहा डॉक्टर को दिखा के दवाई लेके तो हम लोग आ जाएंगे वापस। 2 भतीजी मेरी छोटी वाली वो भी साथ में चली गई, अपनी कार लेके हम लोग गए थे। तो शाम हो गई, अब मेरे को लगा था कि चलो अब हम लोग वहाँ पहुँच गए। अब पापा को उतारा, व्हील चेयर पे बिठाया हमने, और ले गए डॉक्टर के यहाँ पे। अब वेट करने बोला, क्योंकि जब हम गए थे तब लंच हो चुका था, 3 बजे हम लोग पहुँचे थे अप्रॉक्स, तो तब तक लंच हो चुका था डॉक्टर का, और डॉक्टर लंच पे थी। मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, पेपर वगैरह, क्योंकि पेपर हमारा पहले ही बना हुआ था। तब मैंने 1 हफ्ता पहले मैंने बोला कि हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने फ़ी नहीं ली उस पेपर की ना, क्योंकि हमने एक ही बार दिखाया था, एक पेपर से 2 बार दिखाना होता है। तो हमने दूसरी बार हम गए थे तो हमने पेपर वगैरह दिखाया, वो दवाई वगैरह जो भी उस पर लिखी थी, तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमने खिलाई, तो बोलना पड़ा कि हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते थे कि नहीं लिखी गई। हमने बोला हाँ, हमने 1 हफ्ते खिलाई थी, फिर नहीं खिलाई है। तो बोले अच्छा। अब नंबर आ गया पापा का, पापा उस टाइम पे कुछ नहीं बोले, जब मैं साथ में हूँ और मैं खड़ी हूँ, ये वीडियो है उस टाइम का जब मैं खड़ी हूँ, क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉग बनाती हूँ मैं, छोटे छोटे क्लिप लेने की, तो क्लिप मैंने ली वो वाली। तो मैं खड़ी हूँ, तो मुझसे लास्ट टाइम पे बोल रहे मेरे को, मुझसे बोला उन्होंने कि मतलब खा भी नहीं रहे थे, भूख भी नहीं लग रही उनको, और वॉशरूम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि बार बार वॉशरूम आ रहा है और कपड़ों में निकल जा रहा है, ऐसा कुछ था। तो मुझसे कहने लगे कि तू डॉक्टर को पूरी बात बताना कि ऐसा है, और मुझे भूख नहीं लग रही है, और वॉशरूम भी एकदम से निकल जा रहा है, तो डॉक्टर को सारी बात बताना, क्योंकि वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर को सारी बात बताऊँगी। तो हम लोग, डॉक्टर बैठ गई, हम लोग अंदर चले गए। डॉक्टर ने, अब डॉक्टर ऐसे होते हैं नहीं, डॉक्टर ऐसे तो अपनी बात रखनी है तो सामने वाले की सुननी नहीं है। अच्छा, अरे 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 तुम लोग अब क्यों आ रहे हो, इतनी लेट क्यों आ रहे हो दिखाने, तुम्हें तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। और मैंने क्या, ये इनकी दवाई पहले, हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला इनकी दवाई पहले, ये वाली चल रही है अभी इनकी दवाई, हाँ हाँ हाँ, हम बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो ऑक्सीजन लेवल आया था 69 उस टाइम पे। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, भर्ती करना पड़ेगा, अभी अभी एडमिट कराओ, अभी एडमिट कराओ।
हमने कहा ठीक है एडमिट करा दो। और मेरा ये था, मतलब मेरा माइंडसेट ये था कि चलो अभी एडमिट करा देंगे और 2-3 घंटे ऑक्सीजन लगाएंगे फिर डिस्चार्ज कर देंगे, इतना ही करेंगे। तो मैं इस मन में, अब उन्होंने जल्दी से बोले एडमिट कर दे, हमने बोला कर दो, ठीक है भाई ये साथ में मैं हूँ, ठीक है कर दो एडमिट कर दो। पापा से पूछा कि नींद वगैरह आती है सही, बोले नींद नहीं आती है। वो लास्ट टाइम नींद कब आई थी सही के, बोले मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम नींद कब सही आई थी। और एडमिट उनको कर लेते हैं, ये एडमिट का है, जब उन्हें एडमिट कर रहे थे, ये वीडियो मैंने तब क्लिक की थी, तब वो एडमिट कर रहे थे। एडमिट कर लेते हैं, हम लोग बाहर आ जाते हैं, तुम लोग आईसीयू में उनको एडमिट किया, तुम लोग बाहर चले जाओ, हम लोग बाहर आ जाते हैं। अब ठीक है दवाई वगैरह डॉक्टर ने मंगा ली, वो पेपर वगैरह साइन करा लेते हैं कि पेपर वगैरह कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो वो पेपर वगैरह साइन करा लिए, सब फॉर्म वगैरह फिल कर लिया, दवाई वगैरह शाम तक की मंगा ली। मेरा माइंडसेट अब भी यही है कि 2-4 घंटे लगाएंगे और शाम को अब भी डिस्चार्ज 4 बजे अप्रॉक्स, उनको 3:45 उनको एडमिट किया था, मैंने कहा 7-8 बजे तक उनको डिस्चार्ज कर देंगे। अब उन्होंने दवाई मंगा ली रात तक की, इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए। अब रात तक की दवाई मंगा ली, तो अब मैंने भाई को बोला, मैंने कहा क्या बोल रहे डॉक्टर, बोले इन्होंने तो रात तक की दवाई मंगा ली है। मैंने कहा अच्छा। अब 2 बच्चे हमारे साथ गए हुए, अब रात तक की उन्होंने दवाई मंगा ली, हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि हम इस माइंडसेट से गए नहीं थे कि वो एडमिट करेंगे, हम तो दवाई लेने के माइंडसेट से गए थे कि दवाई लेंगे शाम को वापस आ जाएंगे घर पे। अब हमारे पास कुछ है भी नहीं, और ठंड है, यूपी में इतनी बुरी ठंड है बहुत ज़्यादा। तो ये था कि अब 2 बच्चे हमारे साथ में हैं। अब भाई ने मेरे को बोला 8 बजे समथिंग, 7:30 कि तू एक काम कर, बच्चों को घर पे ले जा, क्योंकि बच्चे साथ में हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक को ठंड लगी थी, उसको बुखार वगैरह हुआ, उसकी डेथ हो गई। और मैंने कहा अब इस टाइम मेरे घर से जो हॉस्पिटल की दूरी है वो अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटे की है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं इनको घर पे ले जाती हूँ। मैंने कहा फिर तुम अकेले रहोगे, बोले कोई बात नहीं, तू सुबह को आ जाना, अभी बच्चों को ले जा। मैं बच्चों को लेके 7-7:30 बजे हम लोग निकल गए। मैं घर पे 7 बजे हम लोग निकल गए होंगे, मैं 2 बसें मैंने चेंज की, मैं घर पे जाके पहुंची 9:30 बजे बच्चों को लेकर रात में। ठीक है, अब सब ठीक है, रिपोर्ट वगैरह करने के लिए डॉक्टर ने दे दी, तो अब सुबह हो गई, मैं बिल्कुल फ्री माइंड सेट से, मेरा जो माइंड सेट है बिल्कुल फ्री है। मैंने भाई का फ़ोन आया कब आएगी, मतलब भाभी को आया कब आएगी नाज़िन, तो बोले आज, उन्होंने बोला ठीक है आ जाएगी 9, आ जाए, नाश्ता वाश्ता लेके आ जाना। तो मैं बिल्कुल सीधे, मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े ले जाते हैं, और क्योंकि कंबल वगैरह है नहीं है, पता नहीं आज भी छुट्टी दे या नहीं दे, दोपहर तक, शाम तक, रात तक, कब तक छुट्टी दे कुछ पता नहीं है। लेके चली गई कंबल वगैरह, उसमें सब कुछ इंतजामात से पूरे पूरे ब्लैंकेट वगैरह ले लिया, चाकू, प्लेटें, खाना वगैरह खाने के लिए सब ले लिया हमने। मैं जो ना सुबह 9 बजे चली गई, और मैं उधर पहुंची 10, साढ़े 10, 11 बजे के समथिंग। तो जैसे ही मैं पहुंची तो भाई वहाँ पे है, और मैंने पूछा पापा ठीक है, तो बोले कि मैंने क्या कुछ खाया उन्होंने, बोले नहीं खाया तो नहीं है, मैंने शाम को पूछा था चाय वाय दूँ, बोले नहीं, और शाम के बाद से तो बोले नहीं है। मैंने क्या बोले नहीं है, हाँ मैंने क्या रिपोर्ट आ गई, बोले हाँ रिपोर्ट तो आई है, एक किडनी काम नहीं कर रही है। और 1 ही महीना पहले अभी रिपोर्ट कराई, उसमें तो सब नॉर्मल था, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद इतनी जल्दी कैसे। तो आईसीयू में एडमिट है पापा। मैंने कहा मैं जाके मिल लूँ, बोले हाँ तू जाके मिला। अब मैंने जैसे आईसीयू का दरवाज़ा खोला, मतलब जिस कंडीशन में मेरे फादर थे ना, अनबिलीवेबल, मतलब वो चीज़ मैंने देखी नहीं। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद, दरवाज़ा खोलने के बाद मतलब जो चीज़ मैंने देखी ना दरवाज़ा खोलने के बाद, वो चीज़ मैंने देखी नहीं। मतलब पापा ऐसे लेटे एकदम, कुछ पता नहीं उन्हें,
मेरे फादर साहब ऐसे लेटे, कुछ नहीं पता उन्हें कुछ। अब मैं वहाँ पे गई आगे, तो आंखें थोड़ी सी बाहर को और मुंह एकदम खुला हुआ। वो चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। मैंने बोला, मैंने आवाज़ दी, पापा पापा। नहीं, एक बार आँख खोल के देखी उन्होंने, उसके बाद नहीं। उन्होंने आवाज़ दी, उन्होंने सिर्फ एक बार आँख खोल के देखा, ऐसी, कुछ नहीं बोले, वापस से आंखें बंद कर ली। अब मैं रो रही हूँ वहाँ पे खड़ी हुई, और मैं बाहर निकल के आई तो भाई बाहर है, तो मेरी बहन पीछे से, सबसे बड़ी वाली बहन मेरी, हॉस्पिटल आ गई पीछे से। तो उसने मुझे रोते हुए देखा, तो उसने बोला क्या हुआ। हाँ, उधर से वो भी रोने लगी। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने क्या, खुद मैंने उससे कुछ बोला नहीं। मैंने क्या, अंदर जाके देख मिल ले। वो भी गई, उसने भी आवाज़ वगैरह दी होगी, तो शायद एक बार आँख खोल के देखा उन्होंने। उसके बाद नहीं। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। फिर हमने, मेरी बहन ने बोला भी कहीं और लेके चलते हैं, कि अगर यहाँ पे ठीक नहीं है तो हम कहीं और लेके चलते हैं। तो भाई ने बोला कि नहीं, वो ऐसे ही रहा। बस फिर कंडीशन भी वैसी नहीं थी कि हम लोग कहीं लेके जाए। फिर हम लोग, उसके बाद हम मैं बार बार चेक कर रही, मैं जा रही आईसीयू में। तो कुछ लिमिटेड टाइम होता है, एक टाइम होता है कि तुम इस टाइम मिलोगे, इस टाइम मिलोगे, इस टाइम मिलोगे। तो वो मैं बार बार जाके देख रही हूँ कि हाँ मैं वहीं पर हूँ। बार बार जाके देख रही हूँ कि अभी नहीं मिलते रहे। एक दो बार मिलने भी दिया, तो गए तो हमने फिर आवाज़ दी, तो बोले नहीं, नहीं बोले। पैर उनके थोड़े मुड़ रहे, तो मैंने सीधे की। एक बार मैंने नब्ज़ भी चेक की, तो भी ऊपर जो उनका वो लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर लगा रहता है ऊपर, तो उसमें पूरा दिखाता है। तो मैंने उधर देखा, तो उधर ऑक्सीजन लेवल नहीं दिखा रहा। अब उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लेने भेज दिया। बहन भी अंदर है, वो अंदर ही है, और मुझे बोला कि तुम एक ये वाला इंजेक्शन ले आओ। मैं स्टोर से जाके वो इंजेक्शन ले आई, मेडिकल से जाके। तो उसके बाद हम आके बैठ गए बाहर पे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा यार जाके देखूँ तो क्या है। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, अप्रॉक्स उस टाइम पे बज रहे होंगे 2:45। 2:30 बजे मैंने जाके देखा। तो मैंने दरवाज़ा खोला, तो मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरे फादर वेंटिलेटर पे नहीं है उस टाइम पे। अब उधर से कोई बंदा जल्दी से आया, उसने दरवाज़ा झट से बंद कर दिया। मतलब मैंने एक ही झलक देखा। तो यार मैंने सोचा, यार मुझे ऐसा लगा कि फादर साहब जैसे वेंटिलेटर पे नहीं है। फिर मैंने खुद ही से ही सोचा कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, वो वहाँ पे हो, चादर क्या पता ढक के रखी हो चादर, मुझे ऐसा लगा हो कि नहीं है वहाँ पे। तो मैं आके बैठ गई, मुश्किल से 10 मिनट बैठी होंगी। तो 10 मिनट बैठने के बाद मैं फिर गई, तो दरवाज़ा खुला है, फादर साहब वेंटिलेटर पे नहीं है। मैंने पूछा, "आ, मेरे फादर साहब किधर गए?" बोले उनको घर लेके जा रहे हैं। मैंने कहा घर क्यों लेके जा रहे हैं? तो कुछ नहीं बोला किसी ने। फिर मैंने भाई को ढूंढा, भाई कहाँ है। तो मैंने क्या, क्या हुआ फादर साहब को घर, मतलब मेरे माइंड सेट में उस टाइम पे भी कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हो सकता है कहीं और लेके जा रहे हो, ज़्यादा तबीयत खराब हो। तो बोले नहीं, घर लेके जा रहे हैं। मैंने कहा घर क्यों लेके जा रहे हैं? तो भाई कुछ नहीं बोला, वो उधर पेमेंट वगैरह करने, वो पता नहीं क्या क्या करने में लगा। बोले अभी रुक, वो बताना नहीं चाह रहा मुझे। तो फिर मैंने क्या, फिर मैंने पूछा, मैंने क्या बताना, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्यों घर क्यों लेके जा रहे? तो मुश्किल से उसने मुझे बताया। और सच में अनबिलीवेबल, कभी सोचा नहीं था मैंने ऐसा। वो जाकिर हुसैन सही कहते हैं, कैसा इतना अच्छा खासा इंसान, एकदम खासा इंसान कैसे एकदम से पट से चला जाता है, और हमें बिलीव भी नहीं होता है। सच में अब बहुत अनमोल चीज़ है, बहुत ज़्यादा अनमोल चीज़ है। और ये बात मुझे सच में, जब मैं अपने घर से आ गई थी ना, पहले मुझे इतना फील भी नहीं होता था। मैं छोटी थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो मैं बहुत छोटी थी। तो उसके बाद फादर साहब ही रहे,
हर जगह जो भी किया जैसा भी किया। आप सच में बहुत अनमोल होते हैं, बहुत ज़्यादा। और जब माँ बाप चले जाते हैं ना तो सब कुछ ले जाते हैं अपने साथ। मुझे नहीं पता कि किसी के लिए किसी का माँ बाप क्या है, मेरे लिए तो सब कुछ थे यार। शब्द भी नहीं है कुछ कहने के लिए। कुछ ड्रीम थे, बड़े सपने थे मेरे, बहुत ज़्यादा। कि लास्ट टाइम पे मैंने वीडियोस भी डाली थी कि पासपोर्ट वगैरह बनवाया था कि मैं और मैं मेरे फादर साहब को लेके मैं उम्रे पे जाऊंगी। ये मेरा ड्रीम था, सपना था मेरा। कई बार मैंने बोला उनसे कि चलो चलते हैं पापा, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। नहीं बोले, अभी तबीयत सही नहीं है मेरी, तब सही हो जाएगी तब चलेंगे। कई बार बोला, कई बार मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ तो मैं जाऊंगी साथ में, तो तुम क्यों टेंशन लेते हो। बोले नहीं, मुझे वॉशरूम का प्रॉब्लम है, बार बार आता है। तो वो चीज़ मैं बार बार कैसे फेस करूँगा उस चीज़ को। तो जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगा तब जाऊँगा, तब जाऊँगा। बड़े सपने थे यार। इंसान कैसे पट से चला जाता है पता भी नहीं चलता।